जहरीले सांप की तरह पीएम मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल। विवाद बढ़ा तो दी सफाई, पीएम के लिए नहीं पार्टी के लिए था बयान। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने राहुल सोनिया को घेरा। क्या गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी खड़गे ने कर दिया है अपनी ही पार्टी के साथ खेल? गुजरात विधानसभा चुनाव में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी थी और बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। और अब जब चुनाव परिणाम सामने आए तो कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी करारी हार मिली। वोट शेयर भी पार्टी का आधा रह गया। लेकिन लगता है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपनी गलती से सीखा नहीं, पहले गलती की और अब उसे दोहरा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कलबुर्गी में पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या ये सही में जहर है। मोदी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने जो दिया उसे हम देखेंगे। आप जैसे ही इसे चाटेंगे तो पूरी तरह से सो जाएंगे। बीजेपी ने इस बयान पर खड़गे को घेर लिया, पीएम के अपमान का आरोप लगाया। उंगली गांधी परिवार पर भी उठाई गई। दावा किया गया कि गांधी परिवार के इशारे पर ही खड़गे ने पीएम की तुलना सांप से की है। कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। पार्टी नेताओं को सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे अपने अध्यक्ष के बयान का बचाव किया जाए, तो खड़गे को खुद ही सफाई देनी पड़ी। खड़गे ने कहा, मैंने पीएम मोदी के बारे में यह बात नहीं की, मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है। अगर सांप चाटने की कोशिश करेंगे तो जाना तय है। खड़गे सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और यह भी साफ है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खड़गे का यह बयान अब छाया रहेगा। खड़गे के बयान को पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया जहरीला सांप। सोनिया गांधी पहले पीएम मोदी के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी कर चुकी हैं। कांग्रेस लगातार गर्त में उतरती जा रही है। इस हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है और वो इस बात को जानती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, बार बार चुनाव में हार और कांग्रेस की बौखलाहट कि कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है। मोदी जी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की, सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी प्रधानमंत्री को निजी तौर पर निशाना बनाते रहे हैं। कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो इस मामले में सीधे सीधे राहुल और सोनिया गांधी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खुद कोई बयान नहीं देते, पीएम मोदी के खिलाफ उनसे बयान दिलाया जा रहा है और इसके पीछे गांधी परिवार है। बीजेपी ने जिस तरह से खड़गे के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है, उसे लेकर कांग्रेस भी अब दबाव में दिखाई दे रही है। खड़गे खुद सफाई दे रहे हैं, उनका बयान बीजेपी की विचारधारा को लेकर था, लेकिन ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस को खड़गे के इस बयान के चलते नुकसान होने का डर सता रहा है। अगर ये मुद्दा कर्नाटक चुनाव में जनता के बीच गया तो बीजेपी एक बार फिर से ओबीसी अपमान का मामला उठा सकती है। राहुल गांधी जिस मामले को लेकर अभी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी कर्नाटक चुनाव में मोदी सरनेम वाले मामले को उठाने से बच रही थी, अब वो विवाद भी बीजेपी उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।